हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ठीक है, और पढ़ाई को भी कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज की क्लास में जो है हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में जो है आप सभी को बताए थे कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो उसी बारे में थोड़ा सा और जो टॉपिक रह गया था उसको पूरा जानकारी देंगे। इसके बाद हम फिर आगे टॉपिक में चलेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो बिना लेट के हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जलाशयों की महाविपत्ति किसे कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है कि जो है जलाशयों की महाविपत्ति किसे कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे जलकुंभी, या फिर जलकुंभी का ये क्या होता है, वाटर हाइसिंथ, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है क्या, वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। या फिर जो इसको हम लोग इसको आर्केनियो क्रिप्सेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्केनियो क्रिप्सेस भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि भारत में जलकुंभी का आगमन है इसकी पुष्प फूल एवं पत्तियों की सुंदरता के कारण हुआ है। जो जलकुंभी का जो आगमन हुआ भारत में कैसे हुआ, तो इसका जो फूल है और इसका जो पुष्प है, ठीक है, इसकी सुंदरता के कारण के भारत लाया गया है इसको, ठीक है। लिखा कि जलकुंभी ठहरे हुए पानी में तीव्र गति द्रुत गति से कायिक प्रवर्धन करता है और बहुत कम समय में पूरे जलाशयों को घेर लेता है। देखिए क्या करता है ना कि जैसे इसको जो है बहुत ही कम समय जैसे जलाशय में रहता है, ठीक है, एक कायिक प्रवर्धन करता है, बहुत ही तेजी से क्या करता है, पूरा जलाशय को घेर लेता है और फिर जो वहाँ वो ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जब खींचता है तो क्या वहाँ के जो है ऑक्सीजन कमी होने के कारण जो वहाँ मछली रहता है वो मछली मर जाता है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है जो है जब मछली मर जाता है तो हम बताए थे कि जो है अगर बंगाल का जो मुख्य भोजन क्या होता है, तो मछली होता है, ठीक है। और जब मछली मर जाएगा तो क्या वहाँ का भोजन का अभाव होगा, इसलिए इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। इसको हम जो पिछले क्लास में बता भी दिए थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा था कि जो है जलकुंभी ठहरे हुए पानी में तीव्र गति द्रुत गति से कायिक प्रवर्धन करता है और बहुत कम समय में पूरे जलाशयों को घेर लेता है। बहुत क्या करता है, बहुत कम समय में क्या करता है, जलाशयों को घेर लेता है, ठीक है। फिर देखिए हम लोग आगे जानते हैं कि अपेक्षाकृत साधारण, देखिए इसमें एक टॉपिक है कि जो है अपेक्षाकृत साधारण जीवन जैसे सवाल कवक में जनन की समान विधि कौन सी है। इसमें बोल रहा है कि जो है अपेक्षाकृत साधारण जीवन जैसे क्या हो गया, सवाल हो गया, कवक हो गया, इसमें जनन की समान विधि कौन सी है, ठीक है। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन। कौन सा है, अलैंगिक जनन है, ठीक है। आप जानते हैं अगला टॉपिक क्या है कि निम्न श्रेणी एवं उच्च श्रेणी को सभी पादपों में हम लोग देखिए क्या, जो निम्न श्रेणी एवं उच्च श्रेणी, ठीक है। निम्न श्रेणी मतलब जो छोटा छोटा पौधा आता है, ठीक है, और उच्च श्रेणी मतलब जैसे बड़ा बड़ा पौधा आता है। इसमें लिखा कि निम्न श्रेणी एवं उच्च श्रेणी के सभी पादपों में जनन क्या लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों विधियों से होती है, लैंगिक भी होता है, कुछ जो अलैंगिक भी होती है, दोनों विधियों से क्या होता है, ठीक है। फिर देखिए पादपों में जनन कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पादपों में जो है जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इसमें उत्तर में लिखना है कि अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही विधि पाई जाती है। क्या लैंगिक भी पाया जाएगा, किसी किसी में जो अलैंगिक भी पाया जाता है, तो इसमें दोनों विधि पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए दोनों विधि पाई जाती है। देखा कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में केवल लैंगिक जनन होता है। तो देखिए जो है क्या बोल रहा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, सिर्फ जंतु में बोल रहा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो है क्या बोल रहा है कि केवल लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जिसमें एक जीव भाग लेता है, और लैंगिक जनन जिसमें दो विधि दो जीव भाग लेता है। तो जो उच्च श्रेणी के जंतु है उसमें क्या करता है, दो जंतु भाग लेता है, ठीक है, या फिर दो जन भाग लेता है, उसी बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन। तो लिखा है उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या केवल लैंगिक जनन होता है, ठीक है। फिर नोट में हम लिख देंगे कि जो है बंगाल का या फिर जो जलाशयों की महाविपत्ति किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जलाशयों का महाविपत्ति किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाएगा, जलकुंभी को, ठीक है। अब बंगाल का आतंक जो किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी में जो है प्रजनन की विधि कौन सी है, तो कायिक प्रवर्धन। पूछेगा कि जो है जलकुंभी में जो प्रजनन की कौन सी विधि है, तो कौन सी, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। पहले आप लोग को जो है अपना अगर समझ में आगे, पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोग, जैसे नोट करते हैं फिर आगे लिख के बताते हैं, ठीक है। पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर दिए होंगे, ठीक है। देखिए हम क्या बता रहे थे, हम देखिए अगला टॉपिक बताएंगे कि जो वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे कहते हैं, फिर वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा कि पर्णाव काव्य स्तंभ का टुकड़ा पादप से अलग होकर, जो पर्णाव काव्य स्तंभ है उसका टुकड़ा जो क्या होता है पादप से अलग होकर, ठीक है, पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। उससे जब अलग होता है फिर क्या करता है, नए पादप का निर्माण करता है। जैसे हो गया कि आपके नागफनी क्या करें, इसमें जो है सबसे पहले एक पौधा रहता है, जब क्या होता है कि वायवीय तने द्वारा फिर
फिर क्या होता है इसमें जो है यानी कि परिणाम का कास्टम धीरे धीरे अलग होने लगता है, ठीक है। अब फिर जो नया पौधा बना लेता है, तो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग जो है यानी कि वायु तने काय प्रवर्धन, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए दे दिए नागफनी। तो फिर देखिए इसमें क्या है, पत्र कलिका के द्वारा काय प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, क्या जानेंगे कि पत्र कलिका के द्वारा काय प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो देखिए अग्रेव में क्या होता है, पुष्प कलिका के स्थान पर, अग्रेव में जो है पुष्प कलिका के स्थान पर मोटी मांसल यानी कि मोटी या फिर मांसल बहुकोशिकीय कलिका का निर्माण होता है। मोटी या फिर जो है मांसल बहुकोशिकीय का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण हो जाता है, जिसे लिखा है बाइबल या फिर जो पत्र पर पत्र पर कलिका कहते हैं, क्या कहते हैं, जिससे हम लोग जो है यानी कि बाइबल या फिर पत्र पर कलिका कहते हैं। अब फिर देखिए इसमें आगे लिखा है कि जब यह पत्र पर कलिका पादप से जमीन में पर गिरते हैं तब नए पादप का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो पत्र पर कलिका है वो क्या होता है, पादप से जो है यानी कि पेड़ से जो है जब नीचे गिरता है ना तो क्या कहता है, पादप का निर्माण करता है, क्या करता है, पादप का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए लिखा पादप का निर्माण करता है। लिखा कि पत्तियों द्वारा काय प्रवर्धन, अब फिर जानते हैं लोग पत्तियों द्वारा काय प्रवर्धन होता क्या है। लिखा कि ब्रायोफिल्म, क्या ब्रायोफिल्म, ठीक है, ब्रायोफिल्म की पत्तियां मोटी किनारों पर, देखिए जो ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है क्या होता है, मोटी होते हैं और किनारों पर जो है, किनारों पर कटी फटी, उसका जो किनारा रहता है पत्ती का वो कटी फटी रहता है, मतलब कटा फटा रहता है, ठीक है, कटी फटी होती है, जिससे क्या होता है अपस्थानिक कलिका निकलती है। जब कटी फटी रहेगी तो उससे क्या अपस्थानिक यानी कि उसमें जो है अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और नए पादप का निर्माण करता है। धीरे धीरे क्या कहते हैं, पादप का नए पादप का निर्माण करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे पत्तियों द्वारा काय प्रवर्धन, क्या कहते हैं, पत्तियों द्वारा काय प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अलैंगिक जनन का जो महत्व है, अलैंगिक जनन का क्या महत्व है, तो देखिए अलैंगिक जनन में महत्व है कि बीज रहित पादपों में काय प्रवर्धन द्वारा नए पादप उत्पन्न किए जाते हैं। मान लेते हैं जो है किसी पौधों में यानी कि जो है बीज है, लेकिन फिर भी हमको अलैंगिक जनन द्वारा अगर चाहेंगे तो बहुत सारा पेड़ पौधा का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पादप जिसमें बीजों के अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, और कुछ ऐसे पादप भी है जिनमें जो है बीज अंकुरण की बीज वहां का जो जब गिरता है तो बीज अंकुरण नहीं होता है, यानी अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग अलैंगिक जनन द्वारा उसको नए पादप में भी विकसित कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। वही लिखा है कि ऐसे पादप जिसमें बीजों की अंकुरण की क्षमता नहीं होती है उसमें काय प्रवर्धन द्वारा नए पादप का निर्माण करता है। फिर देखिए तीसरा क्या है कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक फल फूल प्राप्त किया जाता है। देखिए अलैंगिक जनन द्वारा क्या बहुत ही कम समय में जो है अधिक से अधिक या तो फल या फिर जो फूल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जो तीसरा चौथा लाभ क्या है कि अलैंगिक जनन तीव्र से होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ देखिए क्या लिखे, अलैंगिक जनन तीव्र से होने वाली प्रक्रिया, आप देखिए यहाँ लिखे ना, ठीक है, प्रक्रिया आप लोग लिखने की तीव्र से होने वाली प्रक्रिया, यानी कि अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही तीव्र गति से काम करता है, ठीक है, और बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो इसका चार महत्व लिखा दिए हैं, तो अगर आप लोग को समझ में आ गया पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग को जो है अपना समझ में आया हुआ तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ सके। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो एक आप लोग सब्सक्राइब यानी कि हर एक आदमी जो है सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।